हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है हमारा भौतिक जगत, इसी को हम शुरू करेंगे और पूरी फिजिक्स हम अपने चैनल चलाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और देखते जाएं। तो हम सबसे पहला चैप्टर जो भौतिक जगत है उसको शुरू करते हैं। तो जिसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले जो है आप हेडिंग की तरह लिख सकते हैं। जो पहला दिखाया गया है वो इस प्रकार से है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। और वो जो दिखाया गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों द्रव्यमान पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इसको आपको लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, इसी प्रकार से। तो देखिए हम लिख लिए हैं, हम डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं। तो इसको हमने देखिए लिख दिया है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों द्रव्यमान पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बाद इसका गणितीय रूप देखिए किस प्रकार से है। हमने इसको लिख दिया है, इस चैप्टर में अधिकतर थ्योरी ही है। तो देखिए गणितीय रूप में हमने लिखा है। फिर ये यहाँ पे आर हो गया। फिर आकर्षण बल का मान निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, आकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m1 m2, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर तथा आकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमान पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है। फिर समीकरण 2, तब समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती m1 m2/r², इसको करेंगे बॉक्स में बंद। और ये हो गया समीकरण 3, जहाँ समानुपाती एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और g से प्रदर्शित करते हैं। तब समीकरण 3 से F बराबर g m1 m2/r², ये समीकरण हो गया हमारा 4। तो इस पेज की अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हम पेज आपको पूरा दिखा देते हैं, इस प्रकार से है। ये है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये पहला पेज है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे उसके नीचे, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम कहलाता है। फिर दूसरा चीज़ जो दिखाया गया है वो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या आई है, इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तब पिंड का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, समीकरण 1 लिए। फिर हमने क्या किया, इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो देखिए हमने क्या लिया था, F बराबर ma, यही समीकरण 1 लिए थे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे या, फिर कॉमा, फिर F m dv/dt हो जाएगा यहाँ पे, या F एक्सटर्नल यानी कि बाह्य बल dmv/, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, यहाँ पे dm है, v/dt, ये समीकरण 2 आ जाएगा हमारा। हम यहाँ पे लिए हैं, यदि p mv हो तो F एक्सटर्नल dp/dt हो जाएगा। ये समीकरण 3 आया। तब प्रश्नानुसार देखिए क्या है, F एक्सटर्नल = 0। तब समीकरण 3 से
तब समीकरण 3 से 0 = dp/dt ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे या कॉमा करके dp = 0 समीकरण 4। तो अब इसका समीकरण 4 का हम समाकलन करते हैं। समीकरण 4 का समाकलन करने पर इसका हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन का कुछ इस प्रकार से चिन्ह होता है, dp = यहाँ पे 0 रहेगा और इसका p और 0 का कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। तो आप लोग इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दें और ये समीकरण हो जाएगा 5। और इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं या p = p1 + p2 + p3 प्लस का डॉट ये इस प्रकार से भी बॉक्स के अंदर बंद करके इसको समीकरण 6 कर सकते हैं। और इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे। अतः स्पष्ट होता है कि निकाय का कुल रेखीय संवेग का मान अलग अलग पिंडों के योगफल के बराबर होता है। अगर आप लोग इस पेज को देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे है कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए रेखीय संवेग संरचना का नियम, और इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। और लास्ट में जो स्टेटमेंट था वो कुछ ये है। अतः स्पष्ट होता है कि निकाय का कुल रेखीय संवेग का मान अलग अलग पिंडों के योगफल के बराबर होता है। अब हमको जो तीसरे नंबर पर दिखाया गया है वो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसको आप लोग देख लें क्या है। इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः गुणन गति कर रहा है तब पिंड पर कोई बाह्य बल युग्म यानी कि बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो तब पिंड का कोणीय संवेग जे नियत रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यहाँ पे आप लोग डबल इन्वर्टेड कामा का ध्यान देंगे, यहाँ से है। और फिर इसकी गणना किए हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। माना j = I ω, ये समीकरण 1। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आया, dj/dt आया। और यहाँ पे I है, फिर dω/dt = समीकरण 2। यदि dw/dt अल्फा यहाँ पे कोणीय त्वरण है तब dj/dt = I × अल्फा समीकरण 3। यदि ये टाउ का है, टाउ = I अल्फा हो तो समीकरण 3 से टाउ एक्सटर्नल = dj/dt समीकरण 4। अब इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। अतः समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही यदि टाउ एक्सटर्नल = 0 तब समीकरण 4 से 0 = dj/dt हो जाएगा। तो जहाँ dj = 0 ये समीकरण 5 हो गया हमारा। फिर आगे हम दिखा देते हैं। तब समीकरण 5 का समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर इस प्रकार से f dj और 0 का हुआ तो j 0 का जहाँ पे कांस्टेंट होता है j = कांस्टेंट समीकरण 6। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं j = j1 + j2 + j3 समीकरण 7। अब इसका स्टेटमेंट है। अतः स्पष्ट होता है कि निकाय का कुल कोणीय संवेग का मान अलग अलग पिंडों के कोणीय संवेग के योग के बराबर होता है। फिर इसके नीचे ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखे हैं। और इसमें देखिए सब इधर थ्योरी है, इधर कोई स्टेटमेंट या इधर कोई मैथमेटिकल नहीं है, तो इसलिए हम पूरी थ्योरी दिखा दे रहे हैं। आप लोग अगर कॉपी में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो देखिए ऊर्जा संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार फिर डबल इन्वर्टेड कामा में संरक्षित बलों के अधीन किसी वस्तु को कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। फिर डबल इन्वर्टेड कामा बंद। यांत्रिकी ऊर्जा = गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के नियमानुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि डेल्टा m द्रव्यमान की क्षति हो तो उसके समतुल्य ऊर्जा = डेल्टा mc², जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी निकाय में अभिक्रिया से पूर्व की कुल ऊर्जा तथा द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा के योग अभिक्रिया के पश्चात की कुल ऊर्जा एवं द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यही द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम है। फिर आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है।
तथा इसे केवल एक वस्तु से दूसरे एक या फिर ये भी कह सकते हैं एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो हम आपको शुरू से देखिए एक पेज से खोल दे रहे हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, नहीं तो हम क्या करते हैं इसकी PDF की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।